रीतिकालीन काव्य धारा में राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बाद, जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसके बाद यदि देखें तो सामाजिक परिस्थितियों में भी जो कवि वर्ग है, वो कवि वर्ग क्या रहा और किस प्रकार का समय उसके लिए वो युग में रहा, तो देखें तो कवि का जन्म निम्न वर्ग में तथा संबंध उच्च वर्ग से रहा है और उसने उच्च वर्ग के सामंतों के संस्कार आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित किया है अपने काव्य के माध्यम से। निर्धन जनता से ये संबंध नहीं रखते थे क्योंकि इन्हें भी अपनी जीविका, अपना जीवन और अपना पेट पालने के लिए धन की आवश्यकता थी, जो इन्हें निर्धन वर्ग के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता था। तो क्योंकि साधारण जन इतना संपन्न नहीं था जो इनको पुरस्कृत कर सके, इसीलिए कवि केवल श्रेष्ठ होना ही उनके लिए पर्याप्त नहीं था, बल्कि उनके लिए आवश्यक था कि कोई ना कोई आश्रयदाता उनको प्राप्त हो और वो उसे प्रसन्न रख सके, और उनको प्रसन्न रखने के लिए उसे उनकी मनोकांक्षाओं को समझकर उसको अपने काव्य में उतारना भी पड़ता था। तो उस काल में जितने भी राजा रहे हैं, जो भी शासक वर्ग था, सामंत वर्ग था, विलासिता सभी जगह मतलब के ध्वनित होती थी। तो वे विलास के ध्वन्यात्मक चित्र उपस्थित करके सामंतों के अवकाश का जो शून्य समय था उसे भरने का भरसक प्रयास करते थे और उनकी प्रतिभा एक वर्ग के लिए मानो प्रतिबद्ध होकर के सीमित रह गई थी, क्योंकि उनका ध्येय अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना और अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य पाठ करना, उनकी मनोकांक्षाओं को उतारना, जो उन्हें अच्छा लगता है वो कहना, ये सब था। तो उनके जीवन में चिंतन और अनुभूति की अपेक्षा कला की प्रधानता अधिक थी। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने रीति कवि के विषय में लिखा है कि यह अवश्य है कि अपने सीमित दायरे के भीतर उसने जितनी उद्भावनाएं की हैं, अभिव्यक्त की हैं, उतनी उसकी कला कुशलता, सौंदर्य प्रियता और सहृदयता को एक स्तर तक प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। मुगल दरबार में शाहजहां के शासन काल तक कवि कलावंतों का खूब आदर सत्कार हुआ, लेकिन औरंगजेब ने इन्हें अपने राज्य से निकालकर बाहर कर दिया, जिससे कवि लोग आश्रयदाताओं जैसे कि सामंतों, राजाओं के दरबार में चले गए। वहां भी उनको सम्मान मिला। आश्रयदाताओं की प्रसन्नता के लिए, उनकी वासना को उत्तेजित करने के लिए कवियों ने श्रृंगार रस की वासनापूर्ण कविताएं लिखी। शासकों का जीवन जिस प्रकार विलासपूर्ण, नैतिक तथा आध्यात्मिक संचरण से शून्य था और अनैतिक था, उसी प्रकार उस युग का कवि भी अत्यधिक श्रृंगारिक सामग्री प्रस्तुत करने वाला हो, जिसमें हृदयगत भावुकता का अभाव था। जबकि हम देखते हैं कि जो नीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, उन सबके काव्य में ये भावुकता हमें पूर्ण रूप में दिखाई देती है। उनके काव्य में भावुकता का अभाव नहीं है, पर ये जो भावुकता का अभाव है, ये रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों में देखने को भी मिलता है। राज्यच्युत होने के कारण इस युग के कवि का एकमात्र कर्तव्य नारी के सौंदर्य का चित्रण करना और ऐसे वर्णन करना जिनके द्वारा जो सामंत हैं, राजा हैं और जो शासक हैं, उनको प्रसन्नता हो। तो इसके अतिरिक्त रीति कवि का यह भी खोजने का प्रयास रहता था कि किन किन परिस्थितियों में जो नारी है वह अपने आकर्षण द्वारा पुरुष को मानसिक उद्वेलन प्रदान करती है। तो राज्यसभा में अपनी प्रशंसा सुनने के लिए कविता कामनी को भी उसी प्रकार हाव भाव, विचक्षणा और सद अलंकृता बनना पड़ा था। तो ये जो पूरा का पूरा एक युग चला है, ये श्रृंगार से ओतप्रोत रहा है, श्रृंगारिकता से ओतप्रोत रहा है, और जो मानसिकता है वो विलासिता में डूबी हुई दिखाई देती है। और जो मतलब उससे जो कवि थे, उन्होंने अपनी स्वाभाविक जो ऋजुता है उसे त्याग कर बाह्य प्रदर्शन और चमत्कार करने वाली जो कृत्रिमता है उसको अपनाया है। पहले प्राकृत जन के गुणगानों में जो गिरा सिर धुनकर पछताती थी, अब उसी वाणी को
गुणगान मतलब उसी वाणी ने राजाओं के गुणगान को अपना सौभाग्य मानना बना दिया। तो राजसभा के व्यामोह में कविता की गंभीर मंगलकारी साधना को दूर करके उसे मात्र मनोरंजन और कामोद्दीपक बना दिया गया था। और इस तरह की जो सामाजिक स्थिति है उसने कवियों के स्वभाव को कहना चाहिए कि उनके जो मतलब कि कला कुशलता है उसको भी एक मानसिक पतन कहीं ना कहीं दिया है, क्योंकि वो कविता का जो सृजन है अगर कहीं कहीं पर देखा जाए तो निरुद्देश्य सा प्रतीत होता है। केवल उसका उद्देश्य प्रशंसा करके और अपने जीविका का उपार्जन इतना ही दिखाई देता है। कहीं कहीं पर तो ऐसा लगता है कि जैसे कवियों की जो मानसिकता है वो दरबारी संस्कृति और सामंती वर्ग की गुलाम बनकर रह गई है। तो ये सब जो भी प्रवृत्तियां आई हैं वो उस युग के विलासिता, उस युग के मुगल वैभव से आई हैं। विलासिता और मुगल वैभव को भी अगर देखें तो वैभव और विलास इन दोनों का संगम जो है उच्च वर्गों में पाया जाता है, क्योंकि वैभव जहां पर है वहां श्रृंगारी इच्छाएं जो है उनकी वृद्धि का कारण बनती हैं और वैभव में ही विलास का जन्म होता है। विलासिता मनुष्य को अकर्मण्य कर देती है, निष्क्रिय कर देती है, आलसी बना देती है। मुगल कालीन जो सामाजिक ढांचा है वो इसी कारण निष्क्रिय, आलसी और अकर्मण्य दिखाई देता है, क्योंकि वो पूर्ण रूपेण विलासिता में डूबा हुआ था। बर्नियर लिखते हैं कि मैंने मुगल में प्रायः प्रत्येक प्रकार के जवाहरात देखे हैं, जिनमें बहुत तो असाधारण है, जो इन मोती की मालाओं को कंधे पर ओढ़ने की तरह पहनती हैं, ऐसी स्त्रियां देखी हैं। इनके साथ दोनों तरफ मोतियों की मालाएं होती हैं और सिर पर वह मोतियों के गुच्छ पहनती हैं और जो कि माथे तक आकर गिरते हैं और जिसके साथ एक बहुमूल्य आभूषण जवाहरात जो है वो जुड़ा होता है, जो सूरज अथवा चंद्र के आकार का होता है और दाहिनी तरफ एक छोटा सा लाल होता है जो कानों में बहुमूल्य आभूषण के रूप में सुसज्जित होता है। तो इस प्रकार वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो उस समय का जो वैभव है वो आभूषणों से युक्त रहा है, उससे लदा पदा रहा है। कामनियां जो हैं वो सर से पैर तक आभूषणों से लदी पदी रहती थी। सामंतों की दिनचर्या का विशद वर्णन आचार्य देव ने भी अपने अष्टछाप में किया है। प्राय सभी मुगल बादशाह जो है उनको खेल कूद, आंखें, व्यायाम इन सब में रुचि थी। तो जो उनका धन और वैभव था वो सारा का सारा विलासिताओं के प्रति समर्पित था। अनेक प्रकार के उड्डन, पान, मिस्सी, मेहंदी, अंजन, काजल, सिंदूर, रोली, कुमकुम, महावर और शीश फूल, कर्णफूल, झुमका, नथ, हंसली, दर्पण, ये बाजूबंद और कंगन, चूड़ी, अंगूठी, मुंदरी, आरसी, करधनी, बिछिया, ये सब नायिकाओं की शोभा को बढ़ाने वाले आभूषण थे और जो उनकी शोभा को सौगुना कर देते थे। गुलाब और बेला के गजरे, जूही और चमेली की भीनी महक, चंपा, मौलसरी के लुभावने हार, ये तो विभिन्न प्रकार के फूलों का श्रृंगार भी उस समय स्त्रियां करती थी। यद्यपि औरंगजेब ने विलासिता की प्रवृत्ति को समाप्त करने का अथक प्रयास किया, पर उनकी अनुदार नीति के कारण जो शाही फरमान है वो कागज पर ही लिखे गए, व्यवहारिकता में नहीं आए, किसी ने उन पर अमल नहीं किया और विलासिता एवं वासना की लहर जैसे के तैसे चलती रही। तो कुल मिलाकर जो इस समय के शासक थे, राजा थे, वो सुरा और सुंदरी में ही लिप्त रहे। जो उनका एक राज्य कर्तव्य है, राज्य बोध है, वो उससे विमुख रहे। तो ये इसको तो इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो बिहारी जी का दोहा भी है, जो कि उन्होंने महाराज जयसिंह को उनके राज्य का कर्तव्य बोध कराने के लिए लिखा था। तो इस समय की जो संस्कृति है वो मानव विलासिता की दास हो चुकी थी। अगर हम उस समय हिंदू संस्कृति के दशा और स्वभाव को देखें तो शाहजहां की धार्मिक असहिष्णुता की नीति ने औरंगजेब के शासनकाल तक और भी बल पकड़ लिया था और यही उसके साम्राज्य के लिए घातक भी सिद्ध हुआ। शाहजहां ने बनारस और इलाहाबाद में
73 अर्थात 73 मंदिरों को धराशायी कर दिया था। और उसके पुत्र औरंगजेब ने एक शाही आदर्श जारी करवाया, जिसमें कि मंदिर और पाठशालाओं को ध्वस्त करने के जो है आदेश थे। तो इस प्रकार जो वो समय रहा है, उस समय में हिंदू संस्कृति ने बहुत कुछ ह्रास सहा है, अनेक प्रकार के अत्याचारों को सहा है, अनेक प्रकार की दुर्दिन दिन उन्होंने देखे हैं। मोरलैंड ने भारत के तत्कालीन हिंदुओं की दशा का चित्रण इन शब्दों में किया है कि मुगल शासकों के अपव्यय और उनकी शाही सज धज को बनाए रखने के लिए हिंदू जनता को कठोर श्रम करना पड़ता था। किसान भूख की ज्वाला में तड़पते रहकर नगरवासियों एवं उच्च वर्ग के पेट भरने के लिए अपनी हड्डियों को सुखाते थे। साधारण जनता एक फसल से दूसरी फसल तक आधा पेट खाकर रहती थी। तब नृशंसता, क्रूरता, आत्महत्या और भूखों मरने के अतिरिक्त कोई चारा था ही नहीं। परंतु शासन की जो प्रचलित प्रणालियां थी, उसमें यह भी संभव नहीं था। मुगल साम्राज्य उत्पादन में बाधा डालते थे और जनता के प्रत्येक बढ़े हुए उपभोग को देखकर और अधिक लूट के लिए लालायित रहते थे। तो इस प्रकार जो हिंदू संस्कृति की दशा है, वो उस समय बहुत अधिक दयनीय हो गई थी, ह्रास की ओर चली गई थी, पतन की ओर चली गई थी। स्त्रियों की दशा भी उस समय बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और सभ्यता का सच्चा मापदंड जो एक नारी है, शक्ति का प्रतीक है, जो हर प्रकार से समाज के उत्थान का प्रतीक है, तो वो उस समय केवल दयनीयता को और बहुत ही अंधकारमय जीवन को जीने के लिए विवश हो चुकी थी। ये उस काल की जो रीतिकालीन परिस्थितियां हैं, समाज है और जैसा उस समय का वातावरण था, उस सब को देख करके प्रतीत होता है। हालांकि अगर वैदिक काल से नारी को देखें तो उसका जीवन हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। वो घर में स्वामिनी बनकर रही है, पति की अर्धांगिनी रही है और हर रूप में, चाहे वो दुहिता हो, पत्नी हो, माता हो, वो समाज में सम्मान की हकदार रही है। और यहाँ तक कि जो वैदिक धर्मशास्त्र है, वहां पर ये तक कहा गया है कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां पर नारियों को पूजा जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है, देवता भी वहीं पर वास करते हैं, क्योंकि नारी स्वयं शक्ति का प्रतीक है और जो शक्ति है उसका सम्मान सर्वप्रथम है। तो वैदिक काल में स्त्री शिक्षा को लेकर, स्त्री सम्मान को लेकर के हर प्रकार से उसको सम्मान प्राप्त था। समस्त कलाओं में वो पारंगत थी, वो विदुषी थी। अनेक विदुषी महिलाओं का नाम वेदों में और वैदिक ग्रंथों में देखने के लिए मिलता है। तो लेकिन जैसे जैसे समय बदला, वैसे वैसे उसकी स्थिति में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। पर जो रीति काल का जो साहित्यिक समय है और जो ये मुगल काल है, इस काल तक आते आते उसकी स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई। तो ये काल में उसकी जो दशा है वो अंधकारमय रही है और वो उस अंधकारमय जीवन को जीने के लिए विवश रही। इस समय स्त्री शिक्षा का कोई विशेष प्रचार नहीं था। राजाओं या अमीरों की जो संतानें थी, बालिका संतानें थी, वो नृत्य, संगीत एवं चित्रकला की शिक्षा प्राप्त किया करती थी। सामाजिक शोषण की प्रवृत्ति ने जन समाज को इतना अधिक जर्जर कर दिया था कि वो अपनी कन्याओं को शिक्षा ही नहीं दे पाते थे और इसी कारण स्त्रियों को पूर्ण रूपेण अपने पति पर निर्भर रहना पड़ता था। तो रीति काल में नारी के स्वतंत्र व्यक्तित्व के दर्शन कहीं पर भी नहीं होते हैं। यही कारण है कि रीति पुरुष ने नारी को केवल नारित्व से ही प्रेम करते हुए दिखाया है और उसके व्यक्तिगत व्यक्तित्व की उपेक्षा की है। उसे विभूषित करने के लिए दूतियों और सखियों की सहायता का विधान रहा है, ऐसा रीतिकाल के वर्णनों में प्राप्त होता है। श्रृंगारिक युग में केवल नारी ही नहीं वरन भक्ति के पात्र श्री राधे और कृष्ण के दिव्य प्रेम को भी केवल कायिक मानसिक मानसलता के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। तो उनके भी आध्यात्मिक और अलौकिक प्रेम को लौकिक बना दिया गया है। तो जब दिव्य स्वरूपों को उस समय नहीं छोड़ा गया, तो जो लौकिक शक्ति नारी है उसको
वो कैसे छोड़ सकते थे। तो और इसीलिए जो रीतिकाल का पूरा समय रहा है, उसका जितना साहित्य पढ़ते हैं, उस साहित्य के अनुसार जो देखने के लिए मिलता है, जितना अनुभव होता है, उसके अनुसार केवल नारी के सौंदर्य का वर्णन उस काल में किया गया है। और जो सामान्य सामाजिक स्थिति रही है, उस सामाजिक स्थिति में नारी का जो जीवन है वो अंधकारमय रहा है। क्योंकि जितने भी रीतिकालीन कवि हुए हैं, रीति सिद्ध या रीतिबद्ध, उन्होंने जो भी अपना साहित्य सृजित किया है और लिखा है, वो सब केवल उन्होंने दरबारी संस्कृति के मध्य रहकर लिखा और राजाश्रय में रह करके लिखा है। इसलिए उन्होंने जो एक सामाजिक मनोव्यथा है, उसे अपने काव्य में स्थान नहीं दिया। जो साधारण जनता है, उसकी पीड़ा को अपने काव्य में स्थान बिल्कुल भी नहीं दिया। हालांकि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि इससे कुछ अलग हटकर चले हैं और उनके काव्य में मानवीयता के भी दर्शन होते हैं, लेकिन जो रीतिबद्ध और रीति सिद्ध हैं, वहां तक ये चीजें सीमित सी दिखाई देती हैं। धार्मिक परिस्थितियों में देखें तो डॉक्टर सत्येंद्र लिखते हैं कि भक्ति एक भावावेश की चरम अवस्था है। वह हृदय के भावों की उत्ताल गति से मंडित होती है। ऐसी भावाविष्टता सदा नहीं रहती, न सदा रुचिकर हो सकती है। तो रीति काव्य ने उसी प्रमुखत्व को दिव्य धरातल से उतारकर शरीर के हाड़ मांस से अनुरक्त कर दिया। यह एक ऐसी प्रतिक्रिया थी जिसमें ईश्वर से ईश्वरत्व को निकाल दिया गया और केवल नायक और नायिका के स्वरूप को अंकित किया। इस काल में कुछ संप्रदायों को भी बन मिला, क्योंकि भक्ति का तत्व इस काल में भी प्रचलित रहा। प्राचीन भागवत धर्म के अनुसार भक्ति के दो तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जीव और भगवान, क्योंकि जीव भक्ति करता है और भगवान की करता है। तो 12वीं शती के लगभग दक्षिण में शंकराचार्य के दार्शनिक मत अद्वैतवाद का प्रचार बहुत जोर शोर से था। उनके अनुसार भक्ति हेतु जीव एवं ब्रह्म की एकता उचित नहीं थी, अतः बाद के विरोधी आचार्यों ने अद्वैतवाद और मायावाद का विरोध किया। इसका परिणाम ये हुआ कि 4 प्रबल संप्रदाय जो है वो उत्पन्न हुए। ये संप्रदाय थे रामानुजाचार्य काची संप्रदाय, मध्वाचार्य का व्रात्य संप्रदाय, विष्णु स्वामी का रुद्र संप्रदाय और निम्बारकाचार्य का संकादी संप्रदाय। ये सभी संप्रदाय भगवान के अवतारों को स्वीकार करते थे। अगर श्री संप्रदाय की बात करें तो रामानुजाचार्य ने अपने गुरु यमुनाचार्य से प्रेरणा प्राप्त करके अद्वैतवाद के स्थान पर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना करके लक्ष्मी नारायण की पूजा को दार्शनिक एवं शास्त्रीय आधार प्रदान किया। माधव संप्रदाय धर्म के इन चारों संप्रदायों में भक्ति मार्ग का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला संप्रदाय है। निम्बार्क संप्रदाय एकमात्र नाम मात्र की राधा वल्लभ संप्रदाय, मतलब नाम मात्र की शाखा राधा वल्लभ संप्रदाय है और इसका प्रवर्तन कवि गोस्वामी तुलसीदास हित हरिवंश ने किया। इसके अंतर्गत भगवान भक्त जो है वो भगवान के पास अपना संदेश श्री राधे के माध्यम से पहुंचाते हैं। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी प्रवर्तित रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य के प्रवर्तित संप्रदाय के रूप में भी जीवित है और वल्लभाचार्य जो है वो श्री राधे भाव की प्राप्ति भगवत अनुभव से मानते हैं। तद भाव भक्ति होने पर तत्काल वशीयत्व प्राप्त हो जाता है और उसे परयोक्त नहीं पुकारा जा सकता। तो इस प्रकार ये चारों संप्रदाय जो हैं वो प्रचलित रहे और भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही जा रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। रामानुजाचार्य ने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था उसकी ओर जनता आकर्षित होने लगी। इसके बाद बात करें तो युग रुचि, जो वो पूर्व मध्य काल, क्योंकि भक्ति काल के नाम से जाना गया और उसमें पुनरुत्थान की शक्तियों का युग था, और उत्तर मध्य काल रीति काल के नाम से जाना गया। तो जो इस युग की रुचि थी वह सामंती रुचि, श्रृंगारिकता और शास्त्रीयता से सदैव संबद्ध रही, जहां प्रशस्ति, दानवीरता, वीरता के अन्य रूपों के लिए दरबारी काव्य आज रुचि को पुरानी परंपरा से मान रहा था, वहां कृष्ण भक्ति पर आश्रित शास्त्रीय श्रृंगार भी दरबारी काव्य को नव संस्कारों से संयुक्त करने लगा। तो जन रुचि जो थी उस समय
में वो यौवन और सौंदर्य से परिपूर्ण थी। कृष्ण परक श्रृंगारी काव्य को लोक मानसीय अभिव्यक्ति देने लगे थे। और जो इस युग की रुचि है वो रीति साहित्य में दिखाई देती है। श्रृंगार के धरातल प्रायः दोनों धाराओं में समान रहे हैं। केवल काम शास्त्रीय विस्तृतियां रीति साहित्य में अधिक दिखाई दी, साथ ही रीतिगत अभिव्यक्ति अधिक अलंकृत होती है। राजरुचि के शास्त्रीय पक्ष ने अभिव्यक्ति को भी प्रभावित किया है। कविता कामनी के आस्वाद और भोग का भी विलंबित करना आवश्यक था कि उसको थोड़ा धीमा किया जाए। शास्त्र के उन अंगों का पुनरुत्थान और प्रयोग होने लगा जो काव्य के रूप को शास्त्रीय आवरण में ढक देते हैं, जो रीतिबद्ध में ज्यादा रहा है। क्रमशः आवरण हटाते जाएं और वस्तु सौंदर्य की क्रमशः अवगति होती जाए तो आस्वाद की क्रिया भी विलंबित हो सके, ऐसी अभिव्यक्ति सामंतीय साहित्य की सार्वदेशिक विशेषता रही है। इसी के साथ साथ इस धारा में हमें काम विलास भी इस काल में देखने के लिए मिलता है। जो रीतिकालीन इतिहास है उसका एक कटु सत्य काम विलास है, क्योंकि शासक वर्ग विलासिता में ही जकड़ा हुआ था, आकंठ वो विलासिता में डूबा हुआ था और उसकी मनोवृत्ति विलासी ही थी। तो इसलिए जो एक काम विलास है वो उन सम्राटों में, राजाओं में, सामंतों में, सभी में देखने के लिए मिलता है। उच्च वर्ग में देखने के लिए मिलता है। एक एक जो भी धनी वर्ग है, उच्च वर्ग है, वह सब विलास में तल्लीन था। मतलब कि पूरा दरबार ही मानो विलास से ओत-प्रोत रहा है। तो ये जो नीति काल का समय है ये अभिजात वर्गीय, इसमें विलास छनकर सामान्य जन जीवन का भी जो है उस विलास से ही भिगो रहे थे। मद्यपान का दौर था और चारों ओर केवल जो एक मतलब कि एक किसान वर्ग है और एक निम्न वर्ग है, वो हर प्रकार से शोषण सहन कर रहा था। उसको हर कहना चाहिए कि हर परिस्थिति की कीमत वही चुका रहा था। तो ये जो पूरा का पूरा काल रहा है, ये काल विलास और भोग से ओत-प्रोत रहा है। धर्म क्षेत्रीय विलासिता की दृष्टि से देखें तो मठ और मंदिरों में गद्दीधारी जो महंत हैं, उनका जीवन भी सामंतों के समान था। वित्त सेवा की पद्धति ने उनके आसपास अतुल धनराशि एकत्रित कर दी थी। मंदिरों का विकास कुंज निकुंज में होने लगा। माधुर्य भक्ति की ओर सभी भक्ति संप्रदाय फिसलने लगे। तो युगल उपासना की पद्धति राम शाखा और कृष्ण शाखा दोनों में चल रही थी। तो युगल की क्रीड़ाओं को निकुंज क्रीड़ाओं का नाम दे दिया गया। केवल प्रेम की ही आध्यात्मिक साधना दिखाई देती है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता। साहित्य और कला सभी इसी कामाश्रय आध्यात्म की तरलता से युक्त हो गया था। कला विलास की दृष्टि से देखें तो साहित्य ही नहीं, ललित कलाएं भी विलास और श्रृंगार से ओतप्रोत थी। इस काल में मुगल शैली, राजपूत शैली, पहाड़ी शैली, चित्रों में नायक नायिकाओं की काम चेष्टाएं और प्रेम व्यापार उकेरे जाने लगे थे। रेखाएं बारीक और रंग चटकीले होने लगे। तो एक ओर तो काव्य शास्त्रीय और काम शास्त्रीय अभिप्राय चित्रित होने लगा, दूसरी ओर राग रागनियां और श्रृंगार चित्रण जो है एक विशिष्ट विद्या के रूप में दिखाई देने लगे। तो जिन पौराणिक आख्यानों को चित्रण के लिए चुना गया उनमें भी श्रृंगार प्रसंग ही मुखर थे। प्रशस्ति परक चित्रों में भी एक शैली मिलती है। इस प्रकार की चित्रकला में श्रृंगार और प्रशस्ति की वृत्तियां रंगीन परिणति को प्राप्त हो रही थी। राजकीय ऐश्वर्य से चित्र की पटभूमि बोझिल हो गई थी। जनजीवन उपेक्षित था। साधारण व्यक्ति को तो कोई देखता ही नहीं था। कहीं उसकी विपदा का, उसकी दयनीयता का, उसके दुख का, उसकी अंतः चेतना का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। शैली अलंकृत रही है, सायास बारीकी से उसका चमत्कार दिखाया गया है। सांस्कृतिक परिस्थिति और ललित कलाओं का विकास इस युग में हुआ है। मध्ययुगीन साहित्य पर रीतिकालीन सांस्कृतिक परिस्थिति का भी सबसे गहरा प्रभाव पड़ा है। सांस्कृतिक विकास में हिंदू मुस्लिम दोनों संस्कृतियां सहयोगी रही हैं। कलाविदों का मानना है कि भारतीय आदर्शों तथा शैलियों का प्रवेश किसी न किसी रूप में तत्कालीन मुस्लिम इमारतों से हुआ, परंतु उन पर इस देश का ऋण केवल बाह्य आदर्शों
तथा शैलियों तक परिमित नहीं रहा। भारतीय स्थायित्व की सबसे बड़ी दो विशेषताएं शक्ति तथा सौंदर्य की छाप भी उनमें पूरी पूरी देखी गई। हिंदुओं का जीवन दर्शन अंतरंग चेतना पर तथा मुसलमानों का बहिरंग चेतना पर आश्रित था। अतः दोनों के संबंध में एक विशेष कला का विकास हुआ और ललित कलाओं के क्षेत्र में समन्वय के फलस्वरूप अंतरंग और बहिरंग चेतना का सुंदर स्फुटन हुआ। स्थापत्य कला देखें तो मुगल स्थापत्य हुमायूं के मकबरे से प्रारंभ हुआ। इसमें भारतीय प्रभाव दिखाई देता है। इसके अनंतर अकबर महान ने अपनी महती आकांक्षाओं को फतेहपुर सीकरी के लाल पत्थरों से विनिर्मित बुलंद दरवाजे में रूपायित किया है। उसके सुदृढ़ व्यक्तित्व की अमिट छाप आगरे के दुर्ग पर लक्षित होती है, किंतु उसके परवर्ती युगल शासकों ने शुभ्र संगमरमर की कठोरता में अपने हृदय की कोमलतम भावनाओं और सूक्ष्म स्पंदों को चिरत्व प्रदान किया। अकबरकालीन स्थापत्य कला में जीवन की गहराई और व्यापकता है, तो शाहजहां का स्थापत्य काल जीवन खंड की चमत्कार प्रबल रसिकता का मूर्त स्वरूप है। स्थापत्य कला के जो विशेषज्ञ हैं पासी ब्राउन, वो कहते हैं कि पूर्व मुगल कालीन इमारतों में भारतीय कारीगरी और विदेशी कला के सिद्धांतों का अपूर्व मिश्रण है। हिंदू बौद्धिक शैली का प्रभाव मुगल इमारतों की दृढ़ता और भव्यता में स्पष्ट रूप से झलकता है। अकबर के द्वारा बनवाया गया आगरे का किला स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब यदि देखें चित्रकला और जो ये स्थापत्य कला है, हिंदी साहित्य की श्रृंगार परंपरा में के बीच में जो भूषण का उदय हुआ, जिनकी वाणी में अद्भुत तेज, ओज और जातीयता का प्रसार हुआ है, उसी प्रकार औरंगजेब की नृशंसता से नष्ट होती हुई वास्तुकला को भी मराठी तथा सिखों ने पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था। मराठों ने काशी में अनेक घाट और मंदिर बनवाए। 19वीं शताब्दी में सिखों ने इमारतें बनवाई, जिनमें अमृतसर का प्रसिद्ध मंदिर भी आता है। इसके अतिरिक्त कश्मीर, मालवा, गुजरात और बंगाल की सल्तनतों ने भी अनेक मकबरे, मस्जिद, सराय और महलों का निर्माण कराया। तो इन सब में जो स्थापत्य कला है उसके दर्शन होते हैं। चित्रकला की दृष्टि से देखें तो चित्रकला को भी इन ललित कलाओं में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। मध्यकाल में चित्रकला की 3 शैलियां प्रचलित थी, मुगल शैली और राजपूतों की राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली। मुगल शैली में अकबर के दोनों धर्मों के समन्वय की भावना ने इस युग की चित्रकला को प्रभावित किया है। अकबर स्वयं चित्रकला का प्रेमी था और उसने अकबरनामा, रामायण, काली आदम जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों के चित्र बनवाए, किंतु अकबरकालीन चित्रकला दरबारी चित्रकला बनकर रह गई। जहांगीर के समय में चित्र शैली में ईरानी शैली का मिश्रण हो गया था, जिसमें उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण होने लगा। और औरंगजेब कला को अपने धर्म के विरुद्ध समझता था, अतः अन्य कलाओं की भांति चित्रकला में भी जो है ह्रास दिखाई देता है। उसी के कारण शहजादी से लेकर छड़ी और कुबड़े के तक के कितने चित्र मिलते हैं। उसी के युग का एक चित्र स्वयं स्वर्गीय श्री सीताराम शाह बनारस के संग्रहालय में है। तो चित्रकला जो है वो इस युग में अत्यधिक प्रोत्साहित तो नहीं हुई, जिसका परिणाम यह हुआ कि आश्रम की खोज अन्य प्रांतों में दिखाई देती है, वहां उन्होंने अपनी कला को अक्षुण्ण बनाया है। राजपूतों की जो चित्रकारी की शैलियां हैं उसमें भी विभिन्न प्रकार की शैलियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि जयपुर की चित्रकारी, बूंदी की चित्रकारी, मारवाड़ की चित्रकारी, बुंदेलखंड की चित्रकारी और काठियावाड़ की चित्रकारी। तो ये जितने भी मतलब कि जो स्वरूप दिखाई देते हैं, राजपूत कलाकारों की विशेष रुचि वैष्णव साहित्य के दृष्टांत चित्र बनाने में थी।
राजपूत चित्रकला का ही राजस्थानी चित्रकला मानते हैं। और 15वीं शताब्दी में जो अपभ्रंश का जन्म हुआ है, राजस्थानी चित्रों की विशेषता यह है कि इसके रंग बहुत ही भड़कीले होते हैं और भड़कीले होते हैं और उनमें लेकिन भद्दे नहीं लगते। प्रारंभ में इस शैली में रामायण और महाभारत के चित्र अंकित किए गए। आगे चलकर राधा और कृष्ण की, श्री राधे और श्री कृष्ण की लीलाओं को चित्रित किया गया। तो राजस्थानी चित्रों में प्रतीकों का भी प्रयोग है और बूंदी शैली की चित्रों में विरह भाव झलकता है और जो श्री मतलब कि कृष्ण काव्य की आत्मा के दर्शन भी इसी में होते हैं। 1635-40 से मेवाड़ शैली का रूप निखर करके सामने आया और विशेष रूप से इन दृश्यों में प्राकृतिक छटा, अलंकारिक और मोहक रूप उभरे। इस शैली के उत्तरार्ध में इसका विकास देखा जा सकता है और इसके अतिरिक्त जो राजस्थानी शैली है उसका आधार आध्यात्मिक था, उसका जनजीवन के साथ में घनिष्ठ संबंध था। उसकी सृष्टि जनता ने ही अपने सुख दुख की भाव अभिव्यक्ति, आनंद विनोद के निमित्त की थी, किंतु बाद में मुगल शैली के आदान प्रदान होने पर इसमें राजसी तत्वों का समावेश हुआ। पहाड़ी शैली को देखें तो औरंगजेब द्वारा उपेक्षित चित्रकारी नवीन आश्रय की खोज में निकल पड़ी और संभवतः उनमें से ही कुछ 21वीं सदी से पूर्व वाले जो कांगड़ा है, इनकी रियासतों चंपा, नूपुर, गुलेर, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, ये सब यहाँ पहुंचे और इन्होंने एक नवीन शैली को जन्म दिया जो पहाड़ी शैली के नाम से जानी गई और जिसका जन्म 18वीं सदी में हुआ। तिब्बत तक इसका प्रभाव पाया जाता है। भाव भंगी मुद्राओं में श्री कृष्ण के अतिशय वर्ण वस्त्रों का फहरान, मुकुट आदि अनेक ब्योरों में कश्मीर शैली बोला करती है और इस शैली में स्त्री सौंदर्य श्रृंगार परक चित्र अधिक अंकित किए हुए हैं। पहाड़ी शैली का स्वर्ण युग 17वीं सदी के अंतिम 25 वर्षों से लेकर 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक दिखाई देता है। तो इस प्रकार जो ये काल है इसमें संगीत भी दिखाई देता है क्योंकि मुगल सम्राट अन्य कलाओं के समान संगीत कला के भी प्रेमी थे और अकबर के दरबार में 26 गायक थे जिनमें तानसेन सर्वश्रेष्ठ संगीतकार थे। जहांगीरकालीन संगीतज्ञ दामोदर ने संगीत दर्पण नामक शास्त्रीय ग्रंथ का निर्माण किया और शाहजहां स्वयं भी संगीतज्ञ थे। उसके काल में संगीत में अलंकरण, वृद्धि एवं चमत्कारी प्रियता की भावना प्रधान हो गई थी और उसके समय के संगीतज्ञों में लाल खां, जगन्नाथ और जनार्दन भट्ट प्रमुख थे। इनके ग्रंथों में मौलिक उद्भावना के स्थान पर सूक्ष्मता पाई जाती है। औरंगजेब को संगीत कला में रुचि नहीं थी, अतः उसने अपने दरबार में संगीतकारों को अपदस्थ कर दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि संगीतज्ञ निराश होकर आश्रय के लिए हिंदू नरेशों और सामंतों की शरण में चले गए थे। ऐसा जो है कवियों के विषय में भी देखने के लिए मिलता है। हिंदी व मुस्लिम धर्मों की समन्वय की भावना ने प्रारंभिक संगीत के प्रत्येक पहलू को स्पर्श किया। भारतीय संगीत भी फारसियों से प्रभावित होकर अनुरंजनात्मक हो गया। उसका साध्य विलास वृत्ति का परिपोषण मात्र रह गया। ख्याल राम श्रृंगार रस से ओतप्रोत होकर उसके प्रभुत्व को स्वीकार कर चुका था। तो उसका मजमून केवल नारी की प्रणय, कामना तथा विरहानुभूति का वर्णन करता है। चतुरंग शैली में ख्याल, तराना, सरगम और चित्रपट से मिश्रित चमत्कारपूर्ण वैचित्र्य दृश्यों का सर्जन किया गया। डॉक्टर हेम भटनागर ने लिखा है कि जिस प्रकार रीतिकाल की कविता में आश्रयदाता की रुचि के अनुसार वंश परंपरा का गुणगान, विलास तुष्टि के लिए श्रृंगार रस में विभिन्न छंद, दरबारी संस्कृति के अनुकूल चमत्कार पूर्ण अलंकार और परस्पर स्पर्धा के लिए विशिष्ट उक्तियां कविता कामनी को आभूषित करती हैं, उसी प्रकार संगीत में संयुक्त दरबारी कांगड़ा, जिसमें कहीं कहीं सीमांतीक्रमण करने वाले श्रृंगार तक का समावेश हुआ है। तो इस प्रकार जो ये रीतिकाल रहा है, इस रीतिकाल की जो ये पूरा युग चला है, इस युग में जो राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां हैं, उच्च वर्ग है, मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है, कवि वर्ग है और उन सब में कविताओं के मध्य डूबी हुई विलासिता है, मुगल वैभव है, हिंदू दशाएं हैं, हिंदुओं की दशाएं, स्त्रियों की दशा है, धार्मिक परिस्थितियां, ये सब
जो है इन सब का विवरण इन इन रूपों में देखने के लिए मिलता है। युग रुचि जो रही काम विलास की और श्रृंगार प्रियता की, वो देखने के लिए मिलती है, और वो इतनी अधिक थी कि धर्म में भी वो श्रृंगार प्रियता के दर्शन पूरे स्पष्ट रूप से किए जा सकते हैं। कला विलास है और सांस्कृतिक परिस्थितियों का जो ललित कलाएं हैं, ये सब चाहे वो स्थापत्य कला हो, चित्रकला हो, मुगल कालीन चित्रकला हो, राजपूतों की कला हो, चित्रकारियां हो, पहाड़ी शैली हो, संगीत हो, सभी में श्रृंगारिकता का बोध होता है, क्योंकि ये पूरा काल जो है, ये पूरा समय जो है, ये श्रृंगारिकता से ओत रहा है। और यही कारण है कि हर ओर उस श्रृंगारिकता के दर्शन होते ही हैं। धन्यवाद।